इनिशिएटिव चल रहे हैं फॉर लास्ट इन द सेंस 10 months एंड इसके ऊपर अब तो एक इसके अंदर किताब भी लिखी जा रही है, एक किताब भी लिखी जा रही है हमारे इनिशिएटिव के अंदर एंड हमने वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर जो डिजास्टर था उस टाइम भी काम किए थे एंड बस यही है। और आप लोगों को सबको गांधी जी की जयंती के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले टू एवरीबॉडी गांधी जयंती की शुभकामनाएं। और अभी जी थोड़ा आप लेट्स स्टार्ट विथ आपके बारे में कुछ बताएं हमें कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, या आप इस सोशल कॉज के लिए आपका भी इनिशिएटिव है एंड ऑल दोस डिटेल्स। See, I am from India. I am from in राजस्थान। मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ एंड मेरे जो डैड थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे। He was in Indian Air Force. He fought 62, 65, 71 wars in India, you know. And मैं यहाँ पे आ गया था and I've been living in America for last 18 years now and I'm into diamond business basically for last 28 years. Okay. तो बेसिकली आपने कहा कि you moved from New York, am I right? Yeah, I moved from New York in 2009 in Dallas. Yeah, and since then, so जो भी आप आजकल कर रहे हैं इंडिया में, जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ये आफ्टर कमिंग टू डैलस यू स्टार्टेड या इससे पहले भी आप? नहीं, इससे पहले भी हो रहे थे मगर इतनी बड़ी स्केल में तो डैलस में आने के बाद सारा सेटअप हुआ है। जो स्केल जो हो गया है वो आफ्टर 2011 में बहुत बड़े स्केल पे चले गए थे सब चीजें। तो सो टेल मी आपको ये इनिशिएशन कैसे आया? फर्स्ट थिंग लेट्स टॉक अबाउट इज आपका प्रोजेक्ट जो है टीम क्लीन जयपुर। सो आपको कैसे लगा कि ये क्लीनलीनेस के बारे में या उसके बारे में आपको एफर्ट ये हमने 2012 में स्टार्ट किया था सर। और ऐसा हुआ था कि एनआरआईज की कॉन्क्लेव होती है इंडिया के अंदर जहाँ एनआरआईज को इनवाइट करती है गवर्नमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन यू नो इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग। तो मैंने जयपुर में देखा था कि बहुत ज्यादा गंदगी होती है, यू नो इट्स अ फिल्थ व्हिच इफ वी कंपेयर बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो मैंने एक वहां पे जो भी गंद होता है वहां पे जो पड़ा हुआ था गार्बेज पाइल में, मैंने उसकी पिक्चर एक क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल दी थी एंड बाय इवनिंग यू नो अबाउट 200 पीपल गॉट कलेक्टेड एंड ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। एंड फिर मैंने ये देखा है कि जनरेशनल चेंज होनी चाहिए। इंडिया में प्रॉब्लम ये है क्या है सर कि नेक्स्ट जनरेशन को सिखा नहीं रहे हैं, तो प्रेजेंट जनरेशन जो भी आती है वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है जी। तो हमने ये स्कूल्स को वहां पे अटैच करना शुरू किया। आज की तारीख में 1.5 लाख बच्चे हमारे साथ अटैच्ड हैं। 2012 से हम लोग ये कर रहे हैं और आज जो भी जमीन पे हुआ है, जो डिफरेंस वो कोई भी जयपुर में जो रहते हैं वो जानते हैं कि यहाँ डिफरेंस हुआ है। प्लस इंडिया के अंदर वी नो दैट यू नो इट्स ऑलवेज ब्लेम गेम, पीपल आर ब्लेमिंग द गवर्नमेंट इज ब्लेमिंग द पीपल। इट्स अनलाइक अमेरिका वेयर गवर्नमेंट एंड द पीपल दे वॉक टुगेदर टू मेक यू नो चेंजेस। इंडिया में ये है नहीं एटीट्यूड विच वी नीड टू डेवलप। सो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी या पहले जो एडल्ट्स को इन्वॉल्व करके क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव लेती थी, लेकिन आपने कहा कि बच्चों के साथ स्टार्ट करें। सो द मेन रीजन इज टू टीच देम। Yeah, it has to be generational change. Any social change which happens, it happens from the next generation. It cannot happen with the present generation. इंडिया में कितनी जल्दी अपन नेक्स्ट जनरेशन को पकड़ लेते हैं उस पे। आपने अमेरिका में देखा होगा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को कितना यहाँ पे डिसिप्लिन सिखाया जाता है, सब सिखाया, बहुत इनिशियल स्टेजेस पे सिखा दिया जाता है। इंडिया में ये सिखाते नहीं है। इंडिया में मैंने स्कूल्स में देखा है, यू नो इट्स ऑलवेज यू नो पीपल आर बिकमिंग इन द सेंस, वहां पे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं इन द सेंस, यू नो सारे अपने बुक स्मार्ट हैं, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता है कि समाज में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मेनली इंडिया में मैंने ये देखा है सर आजकल की इंडिया में ऐसा है कि कोई भी काम करता है ना वो अपने प्रमोशन के लिए ज्यादा करता है देन द ऑब्जेक्टिव बीइंग सॉल्व्ड। यू नो दिस इज द फैक्ट कि इंडिया में हो या सोशल मीडिया पे हो, वो अपनी ज्यादा प्रमोशन करता है ना कि या मैंने ये चीज भी ऑब्जर्व की है। हम जब यूएस में भी आ जाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग क्लीन एंड ग्रीन की, जब हमारे इवेंट्स चल रहे होते हैं और जब इवेंट खत्म होता है तो जो गंदगी हम इवेंट सेंटर में देखते हैं, नॉर्मली अगर आप दूसरे इवेंट्स में जाएंगे तो आपको उतनी गंदगी नहीं दिखेगी। सो यू थिंक दैट द कल्चर वी डेवलप्ड फ्रॉम बैक फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसका राइट। बेसिकली कल मैं यहाँ पे गया था, एल्जाइमर के लिए वॉक थी डाउनटाउन डैलस में। आपको बताऊँ वहाँ पे 10,000 लोग आए थे। इट्स अनबिलीवेबल। यहाँ पे जितने क्रोगर हैं, टॉम थम हैं, जितने भी स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स ने अपना सामान बाहर रखा हुआ था। देयर वर फ्रूट्स बीइंग गिवन, देयर वर एवरीथिंग, देयर वर मोर देन 10,000 पीपल
एंड आई एम टेलिंग यू दैट वहां पे कुछ भी मैंने कचरा नहीं देखा, यू नो, आफ्टर द वॉक वाज क्लीन्ड अप, मतलब इन द सेंस जब सब लोग गए वहां पे छोड़ के एरिया को, कोई कचरा नहीं था वहां पे, कुछ नहीं था, एवरीथिंग वाज स्पिक एंड स्पैन। ये जो डिसिप्लिन का जो है ना, ये इंडिया में आता नहीं है। इंडिया में एवरीथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि वो कर लेगा, हम क्यों करें, यू नो, दैट्स द प्रॉब्लम इन इंडिया। डेफिनेटली। बिफोर वी गो फर्दर, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन विल कम बैक विथ मोर क्वेश्चंस टू यू। थैंक यू। वेलकम टू मस्ती टाइम रेडियो, वॉइस ऑफ द कम्युनिटी, ब्रॉट टू यू बाय माई टैक्स फाइलर एट गुरुकुल सिकरी बार एंड ग्रिल। आज हम आबिद दांडिया जी के साथ हैं, जो एक सोशल वर्कर हैं एंड इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, और उसके साथ ही वो यूएसए में भी एक इनिशिएटिव लाना चाहते हैं जिससे इंडिया को हेल्प हो। सो आबिद जी, अभी हम बात कर रहे थे प्रमोट टीम क्लीन जयपुर। सो तो आपने इस बताया कि 1.5 लाख बच्चे आपसे ज्वाइन हो चुके हैं जी। तो इनको इनिशिएट करने में हाउ डिड यू प्रमोट दिस टीम क्लीन? देखिए, सबसे पहले बात तो ये सर कि सब काम के लिए वक्त निकालना पड़ता है, वक्त भी निकालना पड़ता है और पैसा भी चाहिए जी। तो आज की तारीख में जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे आपने देखा होगा मॉर्निंग में असेंबलीज होती हैं, यू नो, बट प्रॉब्लम ये है कि असेंबली सारी 7:45 और 8 बजे के बीच में होती है जी। तो हम लोग की एक छोटी सी टीम थी, हम लोग स्कूल्स की असेंबलीज को जाके एड्रेस करते थे और बच्चों को हम सिखाते थे कि यहाँ कचरा नहीं करना है। बट देन द क्वेश्चन यूज्ड टू कम कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में वो नहीं चलता है वहां पे, इट्स हाई नहीं डेवलप्ड नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस जितनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है अक्रॉस इंडिया, यू नो, चाहे बीएमसी ले लो आप, चाहे साउथ इंडिया की ले लो, चाहे कहीं की ले लो, दे आर वेरी करप्ट पीपल, यू नो, जितने कॉर्पोरेटर्स हैं ये सब है, तो इसलिए प्रॉब्लम थी। बट हम लोगों ने बच्चों को यही सिखाया दैट यू नो जो अवेलेबल है उसमें कैसे कैसे यूज कर सकते हैं जी। तो बच्चों ने बात को समझा, स्कूल हमारे साथ अटैच होते गए, हम मॉर्निंग में 7:30 8 o'clock में जाके वहां पर असेंबली एड्रेस करता था 5-7 मिनट के लिए, बच्चों से बात करता था, स्लोली एंड स्लोली पीपल यू नो अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। अब आज की तारीख में आप दिल्ली में ही देख लीजिए जी। दिल्ली में क्या हो रहा है, सारे जितने इन्फेक्शन है, चिकनगुनिया, ये सब, चिकनगुनिया इज द सेम अपने मस्कीटो जो यहाँ अमेरिका में ज़ेका वायरस का है, इज द सेम। अब दिल्ली के अंदर जो वो लोग जितनी भी दवाई डालते हैं वो रॉन्ग टाइम पे डाल रहे हैं, वो टाइमिंग ही गलत है। आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि मॉर्निंग में होनी चाहिए जितनी भी दवाई डालनी चाहिए 4 बजे 6 बजे, वो दोपहर में डालते हैं। सो एग्जीक्यूशन स्किल्स इंडिया में नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। जो एग्जीक्यूशन स्किल्स अपन लोग यहाँ सीखते हैं वो इंडिया में नहीं है। तो सो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या जस्ट सम काइंड ऑफ सपोर्ट लाइक स्प्रेडिंग योर वर्ड टू? नहीं, हमारे को गवर्नमेंट से कभी सपोर्ट नहीं मिली, ना हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, ना किसी को एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो दोनों बात कहे तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। हमने एक बारी वहां पे जो चीफ मिनिस्टर उनसे मिलने की कोशिश करी थी, आधे पेज का आर्टिकल भी छपा था वहां पे जो लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, बट देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम देम। तो जब ये सब इनिशिएटिव लेते हैं, आपका एक और इनिशिएटिव था उत्तराखंड रिलीफ, जब उत्तराखंड में जो मेजर डिजास्टर हुई थी उसके लिए यू डिड सम एक्टिविटी यूएसए में एंड देन यू वेंट एंड उसके बारे में कुछ कहेंगे? जब उत्तराखंड में हुआ था मैं यहाँ पे टीवी देख रहा था, जैसे सब लोग देख रहे थे, एंड आई एम श्योर जैसे मेरे साथ हुआ था वैसे सब लोगों के साथ हुआ। वी आर ऑल इमोशनली अटैच टू आवर कंट्री, बट कंट्री में इमोशनली अटैच होने के बाद भी आपको कुछ करना पड़ता है। अगर इफ यू वांट टू अगर आपको आपके जो इमोशंस हैं उनको आपको बाहर निकालना है तो यू नीड टू डू समथिंग ऑन द ग्राउंड। तो वहां जब हमने देखा था इतने लोग मर गए थे, विद इन 4 days मेरे यहाँ पे ब्रदर हैं, उनको मैंने बोला था यहाँ पे मेरा जो सर्किल है यहाँ पे अनुज जैन है, इसके अंदर अपने कासलीवाल्स हैं, अनुज जैन है और बहुत लोग थे, मैंने यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा करने की कोशिश करी थी। एंड सरप्राइजिंगली आपको ये बताऊं कि जितने व्हाइट अमेरिकन हैं दे डोनेटेड मोर देन इंडियंस, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। यू नो, मेरा 3 car गैराज वॉज फुल विथ क्लोथ। मैं रात बैठ के हम लोग सेग्रीगेट करते थे कपड़े को, फिर यहां से हमने उसको एयरलिफ्ट कराया था, अबाउट 2 टन सामान था, और मैं यहां से एयरलिफ्ट करके आई वॉज इन गुप्तकाशी एंड बेसु केदार ड्यूरिंग दैट टाइम, यू नो, हेल्पिंग पीपल देयर। सो ये आपने कहा यू कलेक्टेड क्लोथ्स एंड यू एयरलिफ्टेड एंड ऑल, बट हमने जो पहले कुछ एसोसिएशंस के द्वारा यही सिमिलर काम किया था तो उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट वेलकम करते हैं, बट मटेरियल सपोर्ट ज्यादातर लोग दे डोंट वांट। हाउ डिड यू डिलीवर दैट इन उत्तराखंड? यू मीन टू से मनी? या दे वांट मनी, दे वांट अदर थिंग्स, नॉट मटेरियल। वो डिजास्टर इतना बड़ा था सर कि आप मेरे सारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, उसमें है, अगर आप मेरा नाम डालेंगे आबिद दांडिया उत्तराखंड डिजास्टर, यू विल सी सिनॉप्सिस ऑफ ऑल द
हमारे साथ बेस्ट पार्ट ये हुआ था सर, सबसे बड़ा कि टेहरी डैम के ऊपर उस जमाने में जितना भी मीडिया था उसको रोक दिया गया था, बिकॉज जितनी कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो नहीं तो वो एक्सपोज हो जाती वहां पे। मगर मेरा जो ट्रक था वो वहां से निकल गया था, क्योंकि मैं पहले से परमिशन लेके निकला था एंड मेरे पास अपना वीडियो कैमरा था। पीपल डिडंट नो दैट आई वाज इन मीडिया। और मैंने जो वहां पे देखा और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट इज आज भी मतलब अगर वो सोचता हूं तो यू गेट गूज बम्प्स। मैंने वहां पे 500 डेड बॉडीज देखी हैं, आधी जली हुई, और सारा वीडियो पे है ये सो। और क्या हुआ था वहां पे, करप्शन का लेवल क्या था, फ्रॉम MLA टू प्रधान टू द CM ऑफ द स्टेट, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व ईटिंग द मनी। People were in very very bad shape. They didn't want money, they want food and clothing first. मनी तो आप कहाँ खर्च करेंगे, कोई दुकानें ही नहीं बची, कुछ है ही नहीं वहां पे, तो गांव के गांव साफ हो गए। श्योर तो डेफिनेटली आपका कहना है कि डेफिनेटली पीपल विल टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प एट दैट मोमेंट, नॉट जस्ट मनी। अच्छा, तो अगली बात हम जाएंगे, आपका एक और चीजों पे आपने जो काम किया इंडिया में है, वो जो दिन दहाड़े रेप्स हो रहे हैं जी, उस पे आप जस्ट बताएंगे कि आपने उसके बारे में क्या किया। देखिए, रेप्स अगर आप देखेंगे, मतलब टेक्निकली अगर देखेंगे तो रेप सबसे ज्यादा अमेरिका में होते हैं, मगर अमेरिका में क्या है कि जस्टिस सिस्टम बहुत फास्ट है जी। इंडिया में अगर रेप सारे रिकॉर्ड कर दिए जाएं तो मेरे को लगता है जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले इंडिया में घुस जाएंगे कि क्यों हो रहा है, रेप्स रजिस्टर्ड ही नहीं होते इंडिया में, तो उनकी जो नंबर्स हैं वो कम आते हैं अमेरिका से। वहां पे क्या है सर, एक तरह से इंडिया के अंदर सोशल बैंक्रप्सी हो चुकी है। पीपल आर नॉट इन द सेंस, दे आर ओनली लुकिंग फॉर देमसेल्व्स, दे आर नॉट लुकिंग फॉर अदर्स। लाइक इन अमेरिका वी टेक केयर ऑफ ईच अदर, इवन इन मॉल्स एंड एवरीवेयर। थोड़ी थोड़ी डिसेंसी होती है, वो है नहीं इंडिया में जी। तो मेरा यही था इसके अंदर कि मेरे को था कि रेप विक्टिम्स के साथ उनकी तो कोई गलती नहीं है, जिनका रेप हुआ है, जो रेप करते हैं वो कल्प्रिट हैं, तो इनको क्या समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं 50 रेप विक्टिम लेके आई वेंट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और 50 रेप विक्टिम लेके मैं वहां पे जंतर मंतर में आज ही के दिन 2 अक्टूबर को 2014 को मैं बैठ गया था, और मैंने 1 लाख टेक्स्ट मैसेज किए थे दिल्ली के अंदर, सर पीपल शुड कम एंड ज्वाइन, बट सिर्फ 5 लोग आए थे। दैट डे आई रियलाइज दैट इंडिया इज सोशली बैंकरप्ट कंट्री, दे डोंट टेक केयर ऑफ ईच अदर। सो दैट इज अ गुड थिंग। अक्टूबर 2 में आपने जाके एक ऐसा काम किया विच रियली हेल्प्स द कॉज। बट आप ये बोलिए कि जो आजकल करते हैं, अक्टूबर 2 में जाके गांधी जी की मूर्ति के नीचे खड़े हो जाते हैं, स्पीच दे देते हैं, हो सकता है लड्डू भी बांट दे लोगों को, बट डू यू थिंक इट बेनिफिट्स पीपल? मैं पूछना चाहता हूं सर कि गांधी जी का क्या मैसेज था। गांधी जी का ये मैसेज नहीं था कि मेरी मूर्ति बनाई जाए, उनका ये मैसेज नहीं था मेरे पे माला लटकाई जाए, उनका ये मैसेज नहीं था कि मेरे नाम पे लड्डू बांटे जाए। गांधी जी का मैसेज था, इफ यू वांट टू चेंज समथिंग यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। दैट वाज महात्मा गांधीज मैसेज। आप बताएं, डैलस में यहाँ पे इतनी बड़ी स्टैच्यू बनाई है, आज क्या हुआ है यहाँ पे? ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास ने आज क्या किया है गांधी जी? डिड दे ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन? We need to teach the children, we need to teach the children about Mahatma Gandhi. 50% of the Indian children, they don't know about Mahatma Gandhi who were born here. So ये पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एक इंडिया के, मतलब ही इज द ओनली आइकन ऑफ इंडिया, बेसिकली। अगर बाद में आप देखें तो कलाम साहब हैं, मेरे लिए तो पहले गांधी जी को हमने तो देखा नहीं, हमारी जनरेशन ने तो कलाम साहब को देखा। तो टीचिंग्स जो हैं, इंस्पायरिंग टीचिंग्स जो होती हैं, वो इंडिया के बच्चों को सिखाया नहीं जाता। We are very much, we get impressed by the Western people much faster than what we have. Treasures तो अपने पास भी हैं, but we don't know how to use the treasures. That's all. Okay. So we'll take a small break. Listen to this beautiful song. We'll come back on air with Avi Dandiya ji with more messages and more information and more projects जो वो कर रहे हैं इंडिया में और वो USA में करना चाहते हैं। Welcome to Masti Time, Voice of the Community, brought to you by My Tax Filer at Gurukul Sigri Bar and Grill। तो हम अभी बात कर रहे थे मिस्टर आवी दांडिया जी से, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने इंडिया में किए हैं और आने दिनों में ये US में भी करना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे इससे पहले रेप्स के बारे में जो इंडिया में हो रही हैं। तो आपने कहा कि यू चैलेंज्ड a Supreme Court order. See, I'll explain you. There is an order from Supreme Court कि रेप जितनी भी विक्टिम्स होती हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन आप बाहर नहीं निकाल सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इंडिया में। अब समझिए, आपको किसी रेप विक्टिम की हेल्प करनी है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और पूछते हैं मुझे इसकी हेल्प करनी है, वो आपको बताएंगे नहीं। पर मेरे को बड़ा अजीब सा लगा था कि जब तक आपको पता नहीं लगेगा आप कैसे हेल्प करेंगे किसी की। तो मैंने
किसी तरह 50 रेप विक्टिम्स और जितनी एसिड अटैक विक्टिम्स एंड रेप विक्टिम्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस जो वुमेन है 50 लोगों को मैं इकट्ठा करके ये सारे उत्तराखंड से और इस सब एरिया से हमने करा था। इसके अंदर हमारे साथ बहुत लोग थे इसके अंदर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था। रवनीत मुखर्जी थी एक बहुत ही, इसके अंदर कुंदन श्रीवास्तव थे जो हमें हेल्प करी थे, एक तनेजा जी थे क्राइम रिपोर्टर, उन्होंने हेल्प करी थी। 50 रेप विक्टिम के साथ मैं एक वहां पे मंदिर में इन लोगों को जो मंदिर की बेसमेंट में लेके मैं रात भर रहा था। उसमें एक 11 साल की लड़की थी जिसका 9 दिन पहले रेप हुआ था। 11 ईयर ओल्ड गॉट 9 डेज बिफोर रेप। जब इन लोगों की स्टोरी सुनी मैंने, इन लोगों की दास्तान सुनी, तो मुझे लगा कि ये जितने भी एनजीओज हैं इंडिया में और ये सब हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। अगर मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि जितनी भी चीजें इंडिया में हो रही है वो पर्सनल प्रमोशन के लिए ज्यादा होती है, ना कि ये। तो 2 अक्टूबर को हम लोग लेके इनको बैठे थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एंड वी हैड अ डाउट दैट देयर विल बी पुलिस टू अरेस्ट मी। तो मैं पहले ही बेल लेके बैठा था, मेरे साथ 6 लॉयर्स थे जो बेल लेके बैठे थे, एंड वी चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट टाइम। तो व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस? डिड दे कॉन्सिक्वेंस ये था कि हमने फिर बहुत बड़े वकीलों से बात की। देखिए, एक तो बात क्या है कि जितनी भी रेप्स होते हैं ना, दैट रेप्स आर हैपनिंग, जो थोड़े से लोअर तबके के लोग होते हैं, इनकम ग्रुप, उसमें ज्यादा रेप हो रहे हैं। और मेरा ईटीवी पे भी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है 2013 में, अगर ईटीवी जाएंगे, अभी डांडे डालेंगे, तो मैंने उस टाइम भी बोल दिया था कि रेप्स इंडिया में और कभी बंद नहीं होंगे, ये और भी डाउन जाते जाएंगे, ये और भी इन द सेंस दिल बिकम मोर डर्टी। आप देखेंगे 6-6 महीने की बच्ची का रेप हो जाता है। हाउ कैन अ human rape a 6-month-old kid? It's unbelievable. इंडिया की जो अपने माइंडसेट के अंदर जो आदमी है, ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग क्या डेविल हैं। तो आपको अगर डेविल रेप्स बंद करने हैं तो आपको डेविल को बाहर निकालना पड़ेगा। इंडिया में क्या है कि वो जो सब्जेक्ट है उस पे नहीं करते, वो उस पे करते हैं वो जो आदमी कर रहा है वो उसको मतलब कैसे कर रहा है रेप, वो उसको सजा दे देंगे। अब आप मुझे बताएं, जो जुवेनाइल ने जिसने रेप किया था ज्योति कांड के अंदर, वो जुवेनाइल रिलीज हो चुका है। क्या किसी को पता है इंडिया में कि वो जुवेनाइल किसका स्कूल की बस चला रहा है या आपके घर का ड्राइवर है? वहां पे जितने सेक्स ऑफेंडर्स हैं उनकी लिस्ट बाहर नहीं आती, लाइक इन अमेरिका। आप यहां रहते हैं, अर्विंग में रहते हैं या कोपेल में रहते हैं, आप सेक्स ऑफेंडर्स की लिस्ट ऑनलाइन है। इंडिया में क्यों नहीं निकालते सेक्स ऑफेंडर्स की लिस्ट ऑनलाइन, सो दैट लोगों को पता रहे? यू नीड टू शेम दीज गाइज, नॉन स्टॉप यू नीड टू शेम दीज गाइज। जेल में डाल देंगे, 10 साल कैद हो जाएगी, 7 साल कैद हो जाएगी। अभी आपने सुना होगा एक लड़की है, उसका जिसने पहले रेप किया था 3 लड़कों ने, उन्होंने दोबारा रेप किया उसका आफ्टर 6 मंथ। ये अभी की न्यूज है, हरियाणा में हुआ है। सो और फिर आपको पता है कि सर एवरीथिंग इज फॉर सेल इन इंडिया, आप कुछ भी ले लो। तो आप एक और भी इनिशिएटिव बोल रहे थे कि अगर जो एनआरआई पैसे भेजते हैं फॉर डिफरेंट कॉसेस, वी नेवर नो हाउ मच इट इज वेल यूटिलाइज्ड, बट आप कह रहे थे देयर इज समथिंग इन योर माइंड कि इफ यू कैन सेंड मनी फॉर दिस कॉज इस सर, इसके अंदर मैं आपको बताया तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े वकील ज्वाइन हुए थे। इसके अंदर माजिद मेमन थे, महेश जेठमलानी थे, मेरी उनसे डायरेक्टली बात हुई थी और उन्होंने कहा था इतना फैंटास्टिक आइडिया हमारे तो किसी के नहीं आया था ध्यान में। हम लोग इनके केस फाइट करेंगे जो गरीब बच्चियां हैं, एंड वील मेक श्योर द कल्प्रिट्स गो टू द जेल। बट द प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया में, एक हियरिंग आज 20,000 रुपए लगते हैं, 25,000 रुपए लगते हैं। अगर ये खुद करते हैं तो सेकंड थर्ड हियरिंग में जो अपने गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूटर होता है उसको खरीद लिया जाता है। वो गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर है, उसको वो तो तनख्वाह पे है इंडिया में, उसको 20-25 5 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए जो केस को ही घुमा देगा। तारीख पे तारीख लगती रहती है इंडिया में, कभी केस का जस्टिफिकेशन होता ही नहीं, तो लोग गरीब आदमी हार जाता है। और दूसरा क्या है, वहां पे समाज का इतना ज्यादा पीयर प्रेशर है कि उनको लगता है उनके बच्चे की शादी नहीं होगी, बेटी की, अगर ये बाहर आ गई बात। अभी मैं बताना भूल गया, मैंने ड्रग्स के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा दिया था पंजाब इलेक्शन के अंदर, जिसमें मैंने ये ऑप्शन भी बताया था, क्योंकि अपन लोग यह सब जानते हैं अमेरिका में ड्रग्स लीथल, ड्रग्स एक समाज को बिल्कुल ही समझ लीजिए इसके वाइप ऑफ कर देगा। वहां पे एवरीथिंग इन इंडिया इज बीन टेकन पॉलिटिकली, दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन द पॉलिटिकल करेक्शंस एंड जो समाज के करेक्शन होते हैं और राजनीति के करेक्शन में हिंदुस्तान की आवाम बड़ी कंफ्यूज हो चुकी है। उनको लगता है नई सरकार ले आएंगे तो प्रॉब्लम जो है समाज के वो सॉल्व हो जाएंगे। नई सरकार ने अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने होते तो फिर होते प्रॉब्लम सॉल्व, हो ही नहीं, क्योंकि समाज अपने आप को नहीं बदलना चाहता। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। एंड समाज देश बनाता है, राजनीति देश नहीं बनाती है। राजनीति टेम्पररी है, समाज टेम्पररी नहीं है। वेल सेड आवी जी। सो आप कह रहे हैं कि आपने ड्रग्स के ऊपर भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। यस, डेफिनेटली पंजाब में अभी जो ड्रग्स के ऊपर जो चर्चाएं हो रही हैं, दैट सुनने में ही बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बहुत यंग बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो गए। एंड मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर है। एवरी थर्ड यंग इंडियन
is drug addict today in Punjab between the age of 18 and 24. That's the fact. और ये लोग देखिए ड्रग्स का जो बिजनेस होता है विदाउट द सपोर्ट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड करप्ट पॉलिटिशियन नहीं हो सकता. पंजाब बीइंग ऑन द बॉर्डर विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान से सारी ओपीएम आ रही है. आपको मैं बताता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है जहां पे ओपीएम की फार्मिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट्स पे. अब आपके पास 100 एकड़ आपको जमीन दे दी, 100 एकड़ में आपको बोला कि 100 किलो ओपीएम निकालनी है, आपने 110 निकाल ली. जो बैलेंस का जो 10 किलो है उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है. ये सारा का सारा मध्य प्रदेश में हो रहा है और ये आज से नहीं हो रहा है, ये शुरू से हो रहा है. इंडिया इज स्लीपिंग ऑन अ डेमन. ये कभी भी जिस दिन उठेगा ये इंडिया की जनरेशन खत्म कर देगा. दे आर नॉट रियलाइजिंग. मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने आम आदमी पार्टी वालों को ये पूछने की कोशिश करी थी कि आप बताइए कि कैसे पंजाब में आप ड्रग्स हटा देंगे. सिर्फ बोलने से थोड़ी ना ड्रग्स हट जाती है. कुमार विश्वास साहब ने एक गाना गा दिया, उसके अंदर 1 मिलियन शेयर हो गए. मुझे कुमार विश्वास साहब बताएं कि वो गाना सुनने के बाद 5 लड़कों का नाम बताएं जिन्होंने ड्रग छोड़ दिया था. इनको पता ही नहीं है सर. एंड दे एक पुरानी कहावत है, अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो ये लोग नहीं सीखेंगे. दैट्स द प्रॉब्लम. और इंडियन पॉलिटिशियंस उनको कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग नहीं सुनते, वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे सुनते हैं. जी अभी जी दैट इज ए गुड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 3 बच्चों में 1 बच्चा अगर इस चीज में इन्वॉल्व है, दैट इज वेरी डेंजरस. इट इज ट्रू. आप पंजाब में जाके अपन ब्लेम करें बादल्स को या अपन ब्लेम करें आम आदमी पार्टी को. नो, शो मी द प्लान. They don't have a plan. They don't have, even if they have a plan, they don't have the execution skills to how to do it. मेरा वीडियो है, मैंने उसमें एक दवाई बताई थी, यहाँ पे वॉलग्रीन में मिलती है, मैरिजुआना का एक ड्रग टेस्ट है जो आप अपने घर में कर सकते हैं. आपको कोई समाज का प्रेशर नहीं होगा. वो लोग इसके ऊपर भी बात नहीं करते. बट एंड ऑफ द डे हम लोग हार नहीं मानेंगे. हम लोग बोलते रहेंगे, कभी ना कभी तो सुनेंगे ये लोग. जी अभी जी अब हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे आपका जो वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट है मोहब्बत के दंगे. इज अ बिग प्रोजेक्ट विच इज गोइंग ऑन. और अभी आप लोग लाइव भी देख सकते हैं. आई एम ऑन लाइव ऑन माई एफबी पेज. अभी डांडिया करेंगे तो आप लाइव देख सकते हैं उसमें. जी सो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड वी विल बी बैक. वेलकम बैक टू मस्ती टाइम, वॉइस ऑफ द कम्युनिटी, ब्रॉट टू यू बाय माई टैक्स फाइलर एट गुरुकुल सिगरी बार एंड ग्रिल. तो हम अभी बात कर रहे थे आबिद आंडिया जी के साथ एंड उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में. सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो अभी वो कर रहे हैं एंड विच इज ही इज प्रमोटिंग अ लॉट ऑन सोशल मीडिया इज मोहब्बत के दंगे. सो अभी जी आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, अगर इंडिया को कोई भी अगर कंट्री को अगर आगे प्रोग्रेस करना है तो उसका जो समाज है उसको बहुत ही हेल्दी उसमें रहना पड़ता है, एटमॉस्फेयर में. इंडिया का समाज क्या हो गया है कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से इन्फेक्टेड हो गया है. सब लोग बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा राजनीति की बात करते हैं कि उनका जो मेन जो इशू है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं. आज आप देखिए सोशल मीडिया पे एक्चुअली इंडिया इज डिवाइडेड बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ द 3 बिग पार्टीज और 4 बिग पार्टीज. इंडिया इज नॉट यूनाइटेड द वे इट यूज्ड टू बी. अपन आज भी एक तरह से कॉलोनियल अपना आज भी माइंडसेट है. अभी जैसे मैं लाइव था, ऑन माय पेज आई एम लाइव ऑन फेसबुक. पीपल आर आस्किंग मी अबाउट वन पर्टिकुलर एक वहां पे किसी के बारे में पूछते हैं कि आरएसएस के बारे में. द क्वेश्चन इज कि ठीक है वो लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपने क्या किया आज तक? व्हाट हैव यू डन? तो इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है ना सर, वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली आज अपने यहाँ पे 1.5 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में. आपने कितना सुना है कि यहाँ पे लोग बाग हरदम ये बात कर रहे हैं. पीपल आर इन्वॉल्व इन मेनी अदर थिंग्स. वहां पे कोई चीज के प्रोग्राम नहीं है. द यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट लाइक वी हैव प्रोग्राम्स हियर फॉर चिल्ड्रन. यहाँ पे बच्चे कितने बिजी रहते हैं. देखिए अलग अलग क्लासेज हैं, अलग अलग गेम्स में हैं. दे डोंट डिस्कस एंड वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया. एवरेजली in India, averagely there are young people between the age of 16 and 25 or 20, they are wasting 4 to 6 hours on social media if you calculate the whole day. So productivity जो है वो उसका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल हेवायर हो चुका है. So ये सब मतलब there has to be huge correction and people need to understand. People they need to come out of the blame game. Basically they need to come out of the blame game. They have to look within themselves and see where the things can be corrected. जैसे गांधी जी ने कहा था कि पहले खुद को बदलो फिर सामने वाले को बदलने की कोशिश करो. आप खुद बदलना नहीं चाहते मगर सामने वाले को बदलना चाहते हो तो ऐसा तो होगा नहीं. तो मोटिवेशन क्या है मोहब्बत के दंगों का कि आप 2 कम्युनिटीज को एकजुट करके पॉलिटिकल सिस्टम
अगेंस्ट जाने की बात कर रहे हैं या उनको साइड में रखे, हमको जो अच्छाइयाँ करनी है? हाँ, देखिए पॉलिटिक्स के बिना दुनिया में कुछ नहीं चल सकता। एक अच्छी पॉलिटिक्स होती है और एक गंदी पॉलिटिक्स होती है। जी। हमारे यहाँ आने वाले पिछले 68 साल में 68 ईयर्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स की जो क्वालिटी है वो डाउन होती चली गई है। और इसलिए क्या है कि समाज को सेग्रीगेट करते हैं ये लोग, वोट बैंक बनाते हैं, ये सब करते हैं। अगर एक मुसलमान ये करके वोट देगा कि वो मुसलमान है मैं उसी को वोट दूंगा, तो कभी हिंदुस्तान नहीं सुधरेगा। ऐसे ही अगर हिंदू किसी को बोलेगा तो हिंदू है मैं इसी को दूंगा वोट, तो कभी हिंदुस्तान का समाज नहीं सुधरेगा। अगर एक मुसलमान देखता है कि हिंदू अच्छा है तो उसको वोट देना चाहिए, ऐसे ही एक हिंदू समझता है अगर मुसलमान है तो उसको वोट देना चाहिए। और इलेक्शन के प्रोसेस जो इंडिया में वो 5 साल चलते रहते हैं। अपने यहाँ पे क्या होता है, एक बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ देन एवरीबॉडी गेट्स बैक टू द वर्क। वहां पे इलेक्शन ही होते रहते हैं। आप देखिए जब भी किसी न, और सोशल मीडिया पे सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, अब इसको जिताना है इसको जिताना है, पर किसी को पता नहीं है एक्चुअली पॉलिटिक्स जीतती है इंडिया में समाज नहीं जीत रहा है। गरीब होता चले जा रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है, चाहे कोई भी फिगर्स आप ले आइए। देयर आर पीपल वर्किंग, I don't know how many people are working in the Saudi Arabia. Why are they leaving? Why are they working in Saudi Arabia? They should work in their own country. They don't have any direction. There are no jobs. तो जो चेंज इन द गवर्नमेंट आई है रिसेंटली, मूव फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी, आपको नहीं लगता इन सालों में बीजेपी ने कुछ ऐसा किया है दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड मोर जॉब्स एंड मोर क्लीनलीनेस? No. Sir, the problem is, see, I am not affiliated with any party, neither I can be officially because I hold an American passport and we have some rules here, right? I am only आपने बोला आपकी इंस्पिरेशन क्या है, मेरी इंस्पिरेशन इंडिया है। इंडिया से बड़ी इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकती। I am not inspired by any political leader except I was inspired by अपने जो भी कलाम साहब हैं उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूं और हरदम मैं उनकी हर किताबें पढ़ता हूं, उनकी कोट्स पढ़ता हूं। तो मगर प्रॉब्लम सारी यहां आ जाती है सर कि आपने कोई भी चीज करी, जैसे मैंने पहले कहा था, एग्जीक्यूशन स्किल्स नहीं है इंडिया में। ये अपन जानते हैं अमेरिका में इन लोगों के पास कितनी जबरदस्त एग्जीक्यूशन, प्लान करते हैं बट एग्जीक्यूट करने में दे डू इट इन स्पीड ऑफ लाइट, एंड पीपल। इंडिया में क्या है, हर आदमी अपने आप को लीडर समझ बैठा है। अमेरिका में देर इज वन लीडर एंड एवरीबडी फॉलोज द लीडर, राइट? इन इंडिया एवरीबडी इज अ लीडर और किसी को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। और एक स्टार स्ट्रक नेशन है अपना, अभी अरविंद केजरीवाल आया तो इसका हवा बना देंगे। नोबडी वांट्स टू हियर अगेन। कोई अगेंस्ट नहीं बोलता। आप जब तक बोलोगे नहीं, जब तक आप वो समझेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं तो करेक्शन कैसे लाएंगे? तो सारी प्रॉब्लम यहां आ जाती है। What are the initiatives you are taking? मैं आपको बता देता हूं ये कैसे हुआ था। मोहब्बत के दंगे चालू ये नवंबर में हुआ था पिछले साल। मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पे बैठा था, मैंने देखा था योगी आदित्यनाथ हैं गोरखपुर के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने ये सब बोलने लग गए थे कि मुस्लिम्स को देश से बाहर निकल जाना चाहिए, इनको पाकिस्तान भेज दें। भाई क्यों भेज दें मुस्लिम को पाकिस्तान? आज की तारीख में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मुस्लिम। गाने किसके सुनते हैं? मोहम्मद रफी के। कलाम साहब कौन थे? मुस्लिम। ये लोग पॉलिटिक्स के अंदर पाखंडी हैं, ये योगी आदित्यनाथ। ये लोग एक वोट बैंक क्रिएटर्स हैं, तो इन लोगों को रखना पड़ता है आगे। जब उन्होंने शाहरुख खान के अगेंस्ट बोला तो मैंने एक वीडियो डाल दिया था और वो वीडियो बहुत शेयर हुआ था। मेरे हिसाब से 40-50 हजार शेयर गए थे उसके। सो दैट टाइम आई रियलाइज दैट पीपल नीड समथिंग न्यू इन इंडिया। सो हमने ये मोहब्बत के दंगे चालू करे। फिर मेरे भाई हैं जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, उन्होंने जो वहां पे कतर में रहते हैं, उन्होंने उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। रफीक अहमद करके नाम है, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। हम लोग आगे बढ़ते चले गए। फिर बाद में दिल्ली में हम लोगों ने 25 तारीख दिसंबर को एक इवेंट किया। उसके बाद हमने 25 से 27 इवेंट कर चुके हैं इंडिया पे, ग्राउंड पे। यहाँ पे सब लोग आके मिलते हैं आपस में। इट इज लाइक अ कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि पिछले 20-25 साल में हिंदू एंड मुस्लिम्स आपस में बात नहीं करते। अगर ये बात नहीं करेंगे तो ये जितने भी मौलाना और जितने पंडित बैठे हैं फ्रॉड्स, ये लोग अपने बीच में आ गए। ये एजेंट है दलाल के। ये इनकी बात लेके आते हैं और अपनी समाज में बोलते हैं। जैसे कोई पंडित आता है, वो अपने समाज में आके उनकी बातें बोलते हैं। और बातें कौन बुलवाता है? वो लोग बुलवाते हैं जिनको इलेक्शन जीतना है। तो ये एक ब्रेक करना है इनको, अपन को। रिलीजन यू नीड टू कीप असाइड एंड राजनीति को अलग रखिए। जहां रिलीजन और राजनीति एक साथ मिल गई वहां पे तो कंट्री का बुरा हाल होना ही है। फिर ये बात पक्की है। तो आपका जो इनिशिएटिव है, हाउ इज दैट हेल्पिंग द डिवाइड? भाई अभी देखिए, ये कोई जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी आज तो डेवलप हुई नहीं। हमारा इनिशिएटिव तो आप देखिए 6 महीने में स्पीड पकड़ा है। और मैं ये आप लोगों को बोलते 6 महीने के बाद स्पीड पकड़ा। अब तो हमारा जो ये अपने राइट्स ऑफ लव है, ये काफी जगह लंदन में भी लिखा गया है, इसके बाद बीबीसी में भी आया है इसके बारे में। और अब इसके ऊपर एक किताब भी लिखी जा रही है जो आगे जाके हो सकता है पिक्चर में कन्वर्ट हो जाए, जो इतनी फास्ट किसी इनिशिएटिव का नहीं हुआ है। तो और लोग बाग जुड़ रहे हैं इसमें, लोग बाग समझ रहे हैं इस चीज को।
क्योंकि एंड ऑफ द डे देयर इज नो अदर वाउट, कोई है ही नहीं दूसरा तरीका. यू नीड टू लिव टुगेदर. आप कैसे बोल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. हाउ कैन यू से, हाउ डेयर यू से पीपल दैट मुस्लिम शुड लीव एंड गो टू पाकिस्तान. क्या पाकिस्तान इन्वाइट कर रहा है क्या मुस्लिम इंडियन मुस्लिम्स को? तो हाउ हु आर यू टू से दैट? और इनको किसने दी अथॉरिटी ये बोलने की? तो जो आप ऐसा other than social media, मैंने what are you doing to promote this and bring more people together? देखिए पिछले 8 महीने में हम लोग को सोशल मीडिया में इफ यू सी कलेक्टिवली जो हम लोग के जो ज्वाइंट है सब लोग उसमें ओवर आप समझ लीजिए 1 मिलियन पीपल आर फॉलोइंग अस. इफ यू कैलकुलेट माई पेजेस, इफ यू कैलकुलेट मोहब्बत के दंगे पेजेस, इफ यू कैलकुलेट ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व, देयर विल बी मोर देन 1 मिलियन इन द स्पैन ऑफ 8 months. और हमारी सोशल मीडिया पे रीच काफी बड़ी हो चुकी है अब सोशल मीडिया पे. सोशल मीडिया जब एक गवर्नमेंट बनाने में हेल्प कर सकती है तो ये भी हेल्प कर सकते हैं सोशल मीडिया. जस्ट हाउ यू एग्जीक्यूट योर प्लान्स ऑन सोशल मीडिया. तो जो अभी अब ग्रुप बनाया, डिड यू आपने कोई प्लान किया है कि चलो ये चीजें करते हैं जिससे हम सब वी विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस? देखिए अंडरस्टैंडिंग ही होगी ना. जितना ये मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो गए थे, एक लोगों को आपस में डाउट होने लग गया था. कल ऐसा नहीं हमें इसमें रिवोल्ट नहीं मिला, हमें बहुत रिवोल्ट मिला है. मुझे बहुत ही धमकियां आती थी इसमें, अलग अलग दलों से आती थी, अलग अलग शाखाओं से आती थी, या जो भी हैं वो लोग धमकियां देते थे. बट एंड ऑफ द डे हु विंस? द ट्रुथ विंस इन एंड ऑफ द डे. दैट्स व्हाट गांधी जी सेड, एंड ऑफ द डे द ट्रुथ विंस. आपको एक कर्व है, वो कर्व को आपको लेना पड़ेगा. अगर वो कई लोग वो कर्व नहीं ले पाते हैं, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं हिंदुस्तान में मगर वो बीच में हार जाते हैं. वो बोलते हैं यार अब छोड़ो, अब क्या करना है, ये कुछ नहीं, ये नहीं सुधरने वाला. ये अपना पुरानी अपन लोगों की एक नॉर्मल सेइंग है इंडिया के लिए, इनका कुछ नहीं हो सकता. भाई आपने क्या किया जो आप ये बोल रहे हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता? तो पॉइंट ये है सारा. तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. इसको नॉट ओनली इंडिया में, आई थिंक इसको अमेरिका में भी कम्युनिटी में इन्वॉल्व करना चाहिए. बिकॉज यहाँ पे भी बहुत ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, बहुत डिफरेंट एसोसिएशंस जो डिफरेंट पॉलिटिक्स पार्टी को सपोर्ट करती है. तो इन चीजों के बारे में आई वांट टू टॉक एट लेंथ. एंड ऑल्सो जो अगला सेशन होगा उसके बारे में हम एट लेंथ बात करेंगे कि ये जो आप इंडिया में कर रहे हो, आर देयर थिंग्स दैट कैन बी ब्रॉट इन यूएस? बिकॉज हम सब का बैकग्राउंड वहीं से है. और मैं तो आप लोगों को सब लोगों को बोलता हूं कि ये बी यूनाइटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये जो मैं आपको अभी बाद में बता दूंगा, जो इतनी एसोसिएशंस खुल गई हैं इसका मतलब क्या है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता कि ये राजस्थान एसोसिएशन, राजपूत एसोसिएशन और ये तेलुगु एसोसिएशन. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. वी आर स्टिल डिवाइडेड, दैट मीन्स. जी, तो वी विल टॉक एट लेंथ अबाउट ऑल दिस इन आवर कमिंग सेशन. तो अभी हम एक छोटा सा गाना और छोटा सा ब्रेक लेके फिर वापस आते हैं. वेलकम बैक टू मस्ती टाइम रेडियो, वॉइस ऑफ द कम्युनिटी, ब्रॉट टू यू बाय माई टैक्स फाइलर एट गुरुकुल सिगरी बार एंड ग्रिल. तो हम बात कर रहे थे अभी दांडिया जी के साथ, जो कि एक सोशल वर्कर हैं. और इन्होंने एक तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूं. ये गलत एक वर्ड ही गलत है. सोशल एक्टिविस्ट है सोशल वर्कर. जी, वी आर इंडियंस एंड वी आर वर्किंग फॉर इंडियाज बेनिफिट. दैट्स ऑल. अभी जी हम अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, टीम क्लीन जयपुर, उत्तराखंड, रेप्स इन इंडिया, ड्रग्स इन पंजाब एंड लास्टली मोहब्बत के दंगे. आपको लगता है इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को हमें यहाँ पे भी यूएस में प्रोपोगेट करने चाहिए? एंड ठीक है, मैं आपको बात बताता हूँ. आज की तारीख में वी आर ऑल इंडियंस फर्स्ट, राइट? आज जो इंडिया में हो रहा है अपन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज अपना जो लैंड है वो इंडिया है. जी, आज अगर मोहब्बत के दंगे अगर किसी को अच्छा लग रहा है कि प्रोजेक्ट है, तो मैं इंडियन डायोस्पोरा अक्रॉस अमेरिका सबको बोलता हूँ इसमें ज्वाइन हुई है. ये सबका स्टेज है, इसमें कोई चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ये कोई एनजीओ नहीं है. ये एक सोच है. मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी कोई एनजीओ नहीं है. ना टीम क्लीन जयपुर एनजीओ थी, ना स्क्रीम्स ऑफ साउल जो रेप में था वो एनजीओ थी. कोई एनजीओ नहीं है. जी, मैं आइडियाज लेके आता हूं और आइडिया को आगे प्रमोट करता हूं. अमेरिका किसके लिए बना है? अमेरिका वॉज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ आइडिया. व्हाट इज एप्पल? एप्पल इज एन आइडिया. दीज आर ऑल, एवरीथिंग इज एन आइडिया. तो अगर ये आइडिया अच्छा लगता है, और मैं जानता हूं बहुत मुस्लिम यहाँ इंडिया के भी रहते हैं, अमेरिका में, अपने डैलस में रहते हैं. एवरीबडी शुड कम टुगेदर, वी शुड मेक एन इवेंट. और यहां पे भी एक मोहब्बत का दंगे का बड़ा इवेंट किया जाए, 2-4 हजार लोगों का, और उनको बताया जाए. अपने क्या है कि पार्टिसिपेशन, मुझे ऐसा लगता है, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, तो
कि यहाँ आने के बाद अपन लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाता है इंडिया की, यू नो। नहीं तो आप एक पहले बता रहे थे कि आपके मन में था कि पिछले एक इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि यू वांट ए स्टेज वेयर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज और हिंदूज एंड मुस्लिम्स साथ आए और साथ बैठ के एक इवेंट करें। तो सिमिलर इवेंट आपने सजेस्ट किया था कि जो हमारी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होती है 14 अगस्त 15 अगस्त को कंबाइंड करें। राइट। तो इस सिलसिले में देयर वाज एन एफर्ट, बट आप अपना आइडिया बताएं और देन आई विल टॉक टू यू। देखिए, आइडिया तो ये है मेरा, बड़ा सिंपल है। अब जैसे 14 एंड 15 अगस्त इंडिया पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे होता है। आइडिया ये था, मेरी पाकिस्तान एसोसिएशन में बात हुई थी नदीम जमन साहब से, जो एग्री कर गए थे, बोले आप अपनी इंडियन एसोसिएशन में बात कर लीजिए। तो मैंने उनको एक दो बारी कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, जिसको आप लोग यहाँ IANT बोलते हैं। जी। आई थिंक ये IANT जो एसोसिएशन है, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करके दिया है, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग करते क्या है IANT में। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। ये एक सेल्फ प्रमोशन का एक स्टेज बन गया है। ये लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं सिवाय यहाँ आनंद बाजार करने के, या 14 अगस्त 15, आज देखिए, आज 15 अगस्त का, आज जैसे 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को आज यहाँ पे गांधी स्टैच्यू में किसने कराया? IANT ने कराया या IANT की कोई पपेट ऑर्गेनाइजेशन ने किया? किसने किया? आप बता दीजिए मुझे, मैं तो अभी जाऊंगा इसके बाद। नहीं, टुडे यहाँ पे अर्विंग में एक पार्क है जहाँ पे गांधी जी का स्टैच्यू है। जी, वो देखा हुआ है मेरा। या तो वहाँ पे आज इवेंट हुआ था। मगर वो किसने किया था? MGMT क्या है? गांधी मेमोरियल। तो ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास क्या कर रही है? आज के दिन इनको वहां पे बच्चों को नहीं मेला करना चाहिए, गांधी जी के बारे में बताना चाहिए, वहां पे लेक्चर्स होने चाहिए। जो लोग यहाँ समाज के बड़े बैठे हैं, सब बच्चों को वहां पे लाया जाए, 10 साल 5 साल सबको समझाए। इतना बढ़िया मौसम था आज, इतना बढ़िया मौका था, वो कौन आपको मना करता है? वहां पे एक माइक लगाइए, पुलिस की परमिशन मिलती है, सब मिलती है, वहां सब बच्चों को लाइए। बच्चों को, कितने बच्चों को पता है महात्मा गांधी ने क्या करा आज तक? कितने लोगों को यहाँ पे, मैं बोलता हूं आज की तारीख में महात्मा गांधी जो पिक्चर आई थी यहाँ पे, आज उसको जो अपने यहाँ पे इंडिया के जो मूवी हॉल्स हैं उसमें फ्री शो क्यों नहीं रखते? क्या हर चीज में पैसा कमाने की जरूरत है क्या? एक फ्री शो रख देते पूरे दिन। अपने इसके तो महात्मा गांधी की पिक्चर चल रहा है, नहीं चलाएंगे क्योंकि अभी पिंक देखनी है लोगों को अभी ये पिक्चर MS धोनी देखनी है। MS धोनी याद है, महात्मा गांधी याद नहीं है। महात्मा गांधी के बारे में नहीं सिखाएंगे, MS धोनी की इंस्पिरेशन सिखाएंगे। MS धोनी को इंस्पिरेशन किसने दी? महात्मा गांधी ने। तो पहले लेट्स गो बैक टू द रूट्स फर्स्ट, टीच अबाउट महात्मा गांधी, देन गो इनटू MS धोनी। तो आपका एक और भी कहना था कि अमेरिका में इंडिया की इतनी एसोसिएशंस क्यों है, इन द सेंस रीजन पे, रिलीजन पे, व्हाई शुड वी हैव इट? एंड मैंने जैसे आपको कहा ना, अभी देखिए, समझिए कि मैं एक एसोसिएशन नहीं खोल देता हूं यहाँ, हमने काम किए हैं वहां पे, हम प्रूफ कर सकते हैं, तो हम एसोसिएशन खोल देते हैं, मगर इसका फायदा क्या होगा? फिर हम डिवाइड कर देंगे लोगों को। मेरे हिसाब से तो इंडियन एसोसिएशन एक होनी चाहिए और उसको पूरी एसोसिएशन जितनी भी है डिसॉल्व कर देनी चाहिए। वी ऑल, इफ वी लव इंडिया एज एन होल, वी नीड टू कम अंडर द फ्लैग एज एन होल। यू कैनॉट टीयर द फ्लैग इनटू डिफरेंट एसोसिएशन। तेलुगु अलग है, यहाँ पे राजपूत एसोसिएशन अलग है, सिंधी एसोसिएशन अलग है, मलयाली अलग है, राजस्थान एसोसिएशन, राणा, हम न्यूयॉर्क में थे, वो अलग है। फॉर व्हाट? नहीं, दे मे हैव देयर ओन एजेंडास कि हम। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं आज की तारीख में नॉर्थ इंडिया से हूँ जी। मेरे बच्चे तेलुगु कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते जी। तो उनको जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए कि तेलुगु चाहिए? तो कैसे जानेंगे? डेफिनेटली ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर आपके एक दूसरे को, मुझे मसाला डोसा बहुत अच्छा लगता है, मगर कैसे बनता है ये मुझे नहीं पता जी। हमारे यहाँ अगर हमारे जितने भी राजस्थान के अंदर इसके अंदर गोट मीट बनता है, मटन मसाला, वो आप लोगों को नहीं पता जी। तो वाई आर वी हैव टू ब्रिंग टुगेदर, एटलीस्ट बच्चे तो मिले ना। तो बच्चे यहाँ पे नहीं तो इंडिया को भूल जाएंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं। आज ये मेरा आप टॉक शो में याद रखना, सेकंड जनरेशन के बाद यहाँ क्या होने वाला है पता है आपको? अपने बच्चों की शादियां किसी अमेरिकन से कर लेगा, कोई पोलिश से कर लेगा, और जैसे अमेरिकन बोलते हैं ना कि मेरी मदर तो पोलिश थी, मेरे ग्रैंडफादर जर्मन थे, ये अपने इंडिया की कम्युनिटी में हो जाएगा यहाँ विद इन नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। आप अपन को मिलना, मेरे बच्चों को मुझे सिखाना है तेलुगु कल्चर। मेरे बच्चों अच्छा, आई नो कि साउथ इंडिया के लोगों की इंटेलिजेंस क्वोटिएंट जो इज वेरी हाई, तो वो कितनी चीजें सिखा सकते हैं। आईटी में मेरे बच्चे को अगर पूछना है, किससे पूछेगा आप बताओ? मुझे तो नहीं आता आईटी के बारे में कुछ भी जी। अभी किसी को डायमंड के बारे में पूछना है, मैं आपको गारंटी करता हूं साउथ इंडिया के कितने हैं यहाँ पे डायमंड वाले? 2-4 लोग होंगे। हम 28 साल से बिजनेस में हैं, हमसे पूछ लें क्या खरीदना है आपको, क्या नहीं खरीदना, हम बता देते हैं।
तो आपका कहना है कि वी डोंट नीड सो मेनी एसोसिएशंस, और या जो एग्जिस्टिंग एसोसिएशंस हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है उनके दे हैव हेल्प करना चाहिए इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को भी टू सपोर्ट इंडियन कॉजेस, नॉट ओनली अमेरिकन। एक तो मदर कॉज होता है, जब मदर कॉज इंडिया है, जैसे इंडिया में बीजेपी है या कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वही तो यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे भी तेलुगु हो गया, राजपूत हो गया, सेम चीज ही तो हो गई है। यहाँ भी वोट बैंक हो गया है, तेलुगु को वोट देंगे, नॉर्थ को। तो इट इज द सेम थिंग, वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट। आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट इज प्रॉब्लम। इंडिया वुड हैव बीन develop a superpower by now, superpower in the sense by money and by education. You don't become superpower by just saying you are a nuclear country and you become superpower. No, it's a wrong notion. When you have 40% of the children are वहां पे कुपोषित हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश के undernourished, how can India be a superpower? अगर हमारी एसोसिएशन बोले, जो भी एसोसिएशंस हैं, कि भैया हमने तो जब एसोसिएशन फॉर्म की थी हमने ये अपने बायलॉस में नहीं लिखा कि भाई हम इंडिया में कोई प्रोजेक्ट सपोर्ट करेंगे, हम तो यहाँ लोकल कल्चर सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट हुए हैं। लोकल हम अमेरिकन्स को या अपने बंदों को दिखाएंगे कि हमारा कल्चर क्या है। बिल्कुल, आप यहाँ पे चाइनीज देखिए कितने स्ट्रांग है, यहाँ पे मैक्सिकन्स की परेड निकलती कितनी स्ट्रांग है, सब चीज है यहाँ पे। मगर आपको रेगुलरली मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे करनी लोग, मैं ये बोल रहा हूँ हाउ आर वी कनेक्टेड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन रीजन्स हेयर। लाइक मेरा, जैसे मैंने कहा आपका बेटा है या मेरा बेटा है, वो कभी समझेगा नहीं ये बात को। अच्छा, जितने भी साउथ इंडिया के लोग हैं वो हिंदी नहीं बोलते, हम लोग तेलुगु नहीं बोलते, लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है, फूड का बैरियर आ रहा है, अपने ऑक्यूपेशन का बैरियर आ रहा है, और फिर एसोसिएशन का बैरियर अलग आ रहा है। तो ऐसे तो पूरे यहाँ पे जितने देखिए टोटली इंडिया विल बी डिस्कनेक्टेड हियर आल्सो, सो इट इज द सेम थिंग। तो आप सजेस्ट क्या करते हो? मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि पहली बात तो मेरा वापस से यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज IANT? I have half an hour interview on DPTV. People have shared it on my pages everywhere. I haven't received any answer from the president. I haven't heard from anybody. I'm again questioning it. कि INT क्या है? INT is like किसी को सेल्फ प्रमोशन हो रहे हैं इसके अंदर अपने बिजनेस चल रहे हैं इसके अंदर, ये क्या है? लोग पैसा दे रहे हैं, जितने भी फाइनेंशियल्स हैं वो आज तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आते? मेरे को तो नहीं पता कि पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, मुझे बता दीजिए। जो इतने बड़े बड़े पेप्सिको से लेते हैं, बेलर से लेते हैं स्पॉन्सरशिप, इतने बड़े बड़े स्टार्स को बुलाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं देयर इज सम कैच समवेयर, कोई ना कोई है इसमें। और मैं भी बिजनेसमैन हूं, मुझे 28 साल में पता है मुझे कैसे बिजनेस रन करते हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वॉल्यूम हमारे बिजनेस का भी है, तो हमें पता है कि किसको ज्वाइन कर लो तो आपको कैसे बिजनेस मिल जाता है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इंटरव्यू में अगर ये नहीं मिला, अगर मुझे नहीं पता लगता है, नेक्स्ट इंटरव्यू में नाम लेके पूछूंगा। मैंने 2 बार अभी नाम नहीं लिया, अब के मैं नाम लेके पूछूंगा कि आप एसोसिएशन में क्या कर रहे हैं। और अगर आप एसोसिएशन में कर रहे हैं, आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बना रखा है एसोसिएशन को। दिस एसोसिएशन INT हैज बिकम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर सेल्फ प्रमोशन। इट्स अ गारंटी। वाई? मैंने एक चीज देखी है कि जब भी मैं कोई यहां पे जाता हूं, कोई फंक्शन में जाता हूं या कोई कंसर्ट में जाता हूं, हाउ कम ओनली वन चैनल अलाउड देयर? हाउ कम देयर आर सो मेनी चैनल्स हियर? आई हर्ड यहाँ पे DPTV का चैनल है, या अपने फन एशिया है, या सलाम नमस्ते है। मैं हरदम देखता हूं कि एक ही जो है वो लोग होते हैं, बाकी ये मैं देखता ही नहीं। जैसे सलाम नमस्ते को मैं नहीं देखता, DPTV को नहीं देखता। तो ये तो वही हो गया जैसे इंडिया का मीडिया चलता है करप्ट, वो एक गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है आज की तारीख में। समझिए बीजेपी है, बीजेपी का अपना सेट है मीडिया का, टाइम्स नाउ हो गया, आज तक हो गया, ABP हो गया, ये हो गया। जो एक और चैनल आता है NDTV वहां पे, जो कि रवीश कुमार चलाते हैं, उनके साथ लग गए हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और तो फिर क्या ये गेम यहां भी एस्टेब्लिश हो रहा है क्या? कि दिस इज नॉट न्यू, डैलस में ये बहुत समय से हो रहा है। बट टू डिस्कस फर्दर विल टेक ए स्मॉल ब्रेक एंड विल कम बैक। The Time Radio, Voice of the Community, brought to you by My Tax Filer at Gurukul, Sigri Bar and Grill. So, Avidandia ji, we were talking about associations in USA, how relevant they are and how. So, मैं बोलता हूँ I am from a Telugu community, और मैं भी देखता हूँ कि हमारे तेलुगु में ही जी नेशनल वाइड करीब 8 ऑर्गेनाइजेशन से नेशनल रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। और अगर हम कम्युनिटी वाइज डैलस में देखें तो एटलीस्ट मिनिमम 15-20 ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडिंग हर डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, और हर क्या बोलते हैं
रीजन की, लाइक अभी आंध्रा तेलंगाना सेपरेट हुआ है जी। तो तेलंगाना वाले अपना सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन लेके चलते, आंध्रा वाले अपना। तो आपका कहना है कि जो पूरा इंडिया है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कहीं से नहीं आ मैं रहा है। आपको एक सिंपल अलग क्वेश्चन पूछता हूं। आपने कहा कि यहाँ 15-20 रजिस्ट्रेशन, 15-20 रजिस्ट्रेशन से आपकी कम्युनिटी में क्या हेल्प हो रही है? इन रियलिटी बस वो स्टेज पे चढ़ते हैं, स्पीच देते हैं। देर आर ऑफ दैट वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो रियली इंडिया में काम कर रही हैं, लेकिन Okay. मेजॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर एज यू सेड सेल्फ सेल्फ प्रमोशनल है। आप करिए, मगर एक मेन एसोसिएशन है जैसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास, या तो उसको इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि सारे उसके अम्ब्रेला के अंदर आएंगे जी। और आप एक आज अपन लोग यहाँ पे 1.5-2 लाख इंडियन होंगे, आई थिंक सो। 1.5-2 लाख इंडियन में आप लोग वोटिंग करा सकते हैं ऑनलाइन। आपके सब अपने चैनल्स हैं, सब इसमें आ सकते हैं। इसके अंदर जैसे आपका चैनल है, फन एशिया है, सलाम नमस्ते, एवरीबडी शुड कम टुगेदर। There is no transparency in the way the people are working. That's what is the problem with me. I don't see any transparency. मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे बोलते हैं ये तो मलयालम एसोसिएशन है। देखिए 2000 के अंदर एक राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बना था, राना करके, न्यूयॉर्क में। आज वो धीरे धीरे खत्म हो गया बिकॉज इंटरनली पॉलिटिक्स से। अच्छा। राना इतना स्ट्रांग था कि वहां के चीफ मिनिस्टर हरदम आते थे। पहले अशोक गहलोत आते थे, वसुंधरा जी आई थी, वहां के जो महाराजा होते थे, गज सिंह जी आते थे, सब आते थे। मगर सबको अपनी फोटो खिंचवानी है अशोक गहलोत के साथ, और फोटो सोशल मीडिया पर डालनी है। तो ये अपना सेल्फ प्रमोशन हो गया। आज की तारीख में एक दिवाली पार्टी होती है न्यूयॉर्क के अंदर, जो ये कराते हैं सारे के साथ मैरियट में। इसके अलावा इनका कोई भी इनका प्रोग्राम नहीं होता। आप राना के जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, तेलुगु एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका है। सब लोग कलेक्टिवली, व्हाई कांट इंडिया बी कलेक्टिव? दैट्स द क्वेश्चन। आप अलग अलग बना के क्या हासिल कर लेंगे? कल्चर, मेरा फिर वही क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, कल्चर कहां सीख रहे हैं? मेरे बेटे को साउथ इंडिया के बारे में एबीसीडी नहीं पता यहां पे जी। मैं कैसे सिखाऊं उसको? हाउ? मैं कैसे दोस्त बने उसके, तेलुगु, मलयालम और जितने भी हैं, आंध्रा के, तेलंगाना के, कैसे बनेंगे दोस्त? जी, दैट इज ए राइट क्वेश्चन। अभी तक मैंने तो ऐसा एरिया नहीं देखा जहां मेरे बच्चे भी हैं, अदर देन स्कूल उनको कोई जगह नहीं मिलती। अरे सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आज की तारीख में अपने बच्चे हैं यहाँ पे, हम अपनी नॉर्थ इंडिया की बात बताते हैं, हमें साउथ की नहीं पता। हमारे बच्चे, आज जैसे मेरा लड़का है, समझिए उसकी मुझे शादी करनी है, यहाँ पे लड़कियां नहीं दिख रही हैं। आपको पता है, आप ये रियल फैक्ट में बता रहा हूं, मेरे फ्रेंड सर्कल में इतनी क्वालिफाइड बच्चे हैं, किसी को अपनी लड़की देख रहे हैं, शादी.com पे इधर मिलते नहीं है बच्चे। कैसे होगा फिर आगे? फिर ये लोग क्या अंग्रेजों से शादी कर लेंगे? फिर इफ यू आर रेडी टू लूज द अपने लाइनेज, तो ठीक है। फिर अगर आपने लूज कर ली तो, मेरा बेटा है, मैं नॉर्थ से हूं, मेरे बेटे को अगर पसंद आती है तेलुगु लड़की, आई वुड प्रिफर टू गेट मैरिड टू अ तेलुगु गर्ल इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड टू एन अमेरिकन गर्ल, बिकॉज आई नीड टू कंटिन्यू दिस इज मेरा एक मतलब मैं अपनी क्यों लाइनेज खूं? जी। तो यही होगा अगर आपस में नहीं मिल रहे तो ये, और ये मैं आज की तारीख में आपको गारंटी कर दूं 15-20 साल में आप ये चीज देख लेना यहां होते हुए। जी। तो एक और वापस जाते हैं थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग के ऊपर। जो रिसेंटली उरी अटैक हुआ था और उसके बाद जो फॉल आउट हुआ है, दोनों तरफ से देयर न्यूक्लियर स्ट्राइक की भी बातें हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको पहली बात बताता हूं। सबसे मेरा एक पुराने वीडियो है, मैंने पहले, बिकॉज माय फादर वाज इन एयरफोर्स, मैंने कुछ वर्ड्स उनसे मैं सुनता था। जैसे इंडिया, एक अमेरिका का वर्ड था जो स्ट्राइक्स का नाम दिया है। एक इंडिया में क्या है, कोई भी चीज नई आ जाती है ना, तो उस वर्ड को लेके वो समझते नहीं है, उस वर्ड को लेके हवा बन जाती है। दैट वर्ड इज गिवन बाय द यूएस आर्मी। यूएस करता है सर्जिकल स्ट्राइक्स। यूएस जो ड्रोन्स कर रहा है वो भी एक सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है। उरी में जो हुआ है, दैट इज अ बैक स्टैब। वो ऐसे है क्योंकि वहां के जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने हमारे जवानों को मारा है। अगर आर्मी की लड़ाई होती है तो आमने सामने होती है। यू इफ यू वांट टू हैव अ फाइट, आप एक अपने मर्द हो तो फिर अपने मर्दों की तरह आओ फाइट करने के लिए। पीठ पीछे आपने, अब ये किसी को नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं। जहां पे ये लोग सो रहे थे जवान, उसके पास में बहुत ज्यादा डिपॉजिट थे फ्यूल के। वो फ्यूल डिपॉजिट पे जो ग्रेनेड मारे हैं उन्होंने, उससे ये चीज उड़ी थी। और अच्छा, कई चीजें क्या है, झूठ सच क्या हो रहा है, इंडिया का मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया, मुझे तो लगता है इनके आपस में वॉर छिड़ रही है। अभी मैं कल यहाँ पे एक पाकिस्तानी मेरे फ्रेंड है आदिल करके, कराची में, मैं उनसे मिला, उनके वी वर ऑल नॉर्मल, यहाँ पे सब नॉर्मल है। बट प्रॉब्लम है कि वहां पे अनएजुकेशन, ऑन टॉप ऑफ इट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यू सी, lack of information is more dangerous than no information. The problem there is lack of information. तो ऐसी
ऐसी एक बन गई है उसके अंदर खिचड़ी कि सोशल मीडिया ज्यादा हार्मफुल हो गया है देन द प्राइम मीडिया। दैट इज मोर हार्मफुल इन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं। इंडिया से एक वीडियो आया, नवाज शरीफ जी का सर ले आइए 1 करोड़ रुपया दे देंगे। एक इंडिया का एमएलए एमपी कोई बोलता है उसका सर ले आइए आप, नवाज शरीफ का 1 करोड़। उधर से पाकिस्तान से बोलते हैं मोदी जी का सर ले आइए। ये जहालियत नहीं तो और क्या है ये? दिस इज अनएजुकेशन। अपन अमेरिका में बैठ के अपन लोग कितनी वॉर्स में गए हैं पिछले 20 साल में? 6 वॉर्स। कभी ऐसा सुना है? कभी किसी अमेरिकन ने बोला है? मेरे को आप बताइए किसी अमेरिकन ने बोला कि सद्दाम हुसैन का सर ले आइए? नो, दे नेवर सेड दैट। पब्लिक में नहीं आया होगा। तो पब्लिक में इसलिए नहीं आया कि पब्लिक ने उस चीज को प्रमोट नहीं किया। हमारे यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में जितनी गलत बातें हैं उसको प्रमोट करने में सबसे आगे हैं। अच्छी बातें, ऐसा नहीं हो रहा कंट्री में अच्छी बातें नहीं है। मीडिया कौन सी अच्छी बात दिखाता है? मेरे को आप आज तक चैनल बताएं, मेरे को आप एनडीटीवी कोई भी एक चैनल बताएं इंडिया में। आज बताइए कोई एक न्यूज इंडिया की पॉजिटिव जो हुई हो। कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है इतने बड़े कंट्री के अंदर। तो क्या है, पूरी कंट्री को लंका बना देना है क्या? तो जो वो टेंशन जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी जो चल रही है, उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ यूएसए में दिखता है? फॉल आउट यहां तो नहीं होगा कुछ, मेरे हिसाब से नहीं होगा, बिकॉज एवरीबडी इज वेरी बिजी देयर, यू नो, एवरीबडी इज बिजी हेयर एंड देयर पीपल आर नॉट बिजी बैक इन पाकिस्तान एंड इंडिया। सो और फॉल आउट ये कुछ नहीं है, ये मीडिया बना रहा है इसको जी। ये मीडिया क्रिएट कर रहा है कि देखिए आप कभी इन लोगों के चैनल जाके देखिएगा, जैसे ARY का चैनल हो गया या जंग हो गया या जो भी है पाकिस्तान न्यूज के, दे एक ड्रामेटाइज करके बताते हैं हर चीज को, यू नो, एक ही चीज को बार बार ही बताते जाएंगे। अगर आप मुझे बताओ, अगर आप मुझे रोज फोन करके बोलोगे कि अभी भाई आप गधे हो, तो 11वें दिन मुझे ऐसा ही लगेगा कि यार मैं वाकई में गधा हूं क्या? मनोहर भाई मुझे फोन क्यों करके बोलते हैं मैं गधा हूं? सो दैट्स व्हाट मीडिया इज डूइंग, दे आर हैमरिंग द थिंग अगेन एंड अगेन। वॉर, देयर विल बी नो वॉर। मेरा वीडियो गया हुआ था 1 हफ्ते पहले का वीडियो है, मैंने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक्स होगा, इसके आगे कुछ स्कर्मिशेस होंगी, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज बोथ द कंट्रीज कांट अफोर्ड इट एंड इफ दे डू इट बोथ द कंट्रीज आर गोइंग बैक एटलीस्ट हाफ अ सेंचुरी डेफिनेटली। अभी देखिए पाकिस्तान का भी वहां पे चाइना ने जो अपना ब्रह्मपुत्र रिवर का रोक दिया है, वो सारा का सारा, तो वो सारा का सारा जो एरिया है वो सारा बेरन लैंड हो जाएगा। पहले ही किसान मर रहे हैं इंडिया में, किसान मर रहा है, ना जय जवान है ना जय किसान है। OROP आज तक क्लियर नहीं हुआ। फौज की इज्जत करना आते नहीं आपको, अमेरिका में तो पता है ना फौज की इज्जत कैसे होती है। वहां पे कौन करता है? शेक हैंड भी नहीं करते, पानी भी नहीं पिलाते, सलूट भी नहीं मारते, क्योंकि बच्चों को ट्रेन नहीं करते कि वर्दी की इज्जत कहां है इंडिया में। ना पुलिस की वर्दी की है, ना फौज की वर्दी की है, किसी वर्दी की इज्जत नहीं है। यहां तक कि चौकीदार जो खड़ता है, जो सेक्रेटेरिएट जाओगे, जो चौकीदार वहां खड़ा है, जो वर्दी पहन के खड़ा है, उसको आदमी बोलते हैं चल हटे तू अपने अभी चाय लेके आ मेरे लिए। बदतमीजी हो गई है, यू नो, यही है रीजन सबसे बड़ा। तो अभी जी टू कंटिन्यू फर्दर, जो आपने कहा था ये जो 15 अगस्त और 14 अगस्त को एक साथ किया जाए, ऐसा एफर्ट इस साल सलाम नमस्ते ने किया है। हाँ। दोस्ती मेले के नाम पे। ओके। और आई वुड हैव नोन, आप ऐसा सोच रहे तो वी कुड हैव। नहीं, बहुत अच्छी। मैं तो देखिए चाहे सलाम नमस्ते हो, कोई मैं तो जो अच्छा काम करेगा मैं उसको प्रमोट करने के लिए तैयार हूं। माई स्टेज इज रेडी फॉर, अगर जहां इंडिया का फायदा होगा ना मैं खड़ा हूं, जहां पर्सनल किसी का फायदा कोई देख रहा है ना तो आई एम आउट ऑफ देयर। तो आप ऐसा और कुछ आइडियाज बताएं जिसमें आपको लगता है कि जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है उसको अगर एकजुट होना है, और या हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी है जो इंडिया की पाकिस्तान। लेट्स नॉट डिवाइड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, लेट्स मीट लाइक साउथ एशियन कम्युनिटी, दैट मीन्स पाकिस्तान एंड इंडिया। अगर आपको इंडिया को अलग लेके चलना है देन एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर। यू कांट थिंक दैट तेलुगु एसोसिएशन है, यू नीड टू क्रिएट सम प्रोग्राम्स कि एक तो कॉमन प्लेटफॉर्म तो बनाए ना। नहीं तो कॉमन प्लेटफॉर्म भी बनेगा तो जो यहाँ पे पैसे वाले हैं, जो शख्सियत हैं, जिनको अपने काम कराने हैं, वो सब यहाँ पे यूज करेंगे सब लोगों को, और कुछ नहीं होने वाला। और अपन लोग क्या है कि बहुत जल्दी कंटेंट हो जाते हैं। एक अपनी ये इंडियंस में है विजय, यार ठीक है चल रहा है, चलने दो, अपने को क्या लगाना है इसमें दिमाग। अभी भी कई बारी बातें हुई, अब जैसा वीडियो मेरा रिलीज हुआ था DBTV में, कई बारी मेरे को लोगों ने फोन किया, कई लोगों ने, यार क्यों पंगा ले रहा है? मैंने पंगा का ले रहा हूं यार, आई एम आस्किंग क्वेश्चन, आई हैव द होल राइट। दे आर यूजिंग माई कंट्रीज फ्लैग, हाउ कम दे आर यूजिंग माई कंट्रीज फ्लैग फॉर व्हाट? कल मैं कंट्री का फ्लैग लगा के आई मेक एन एसोसिएशन, मैं भी जा सकता हूं पेप्सिको के पास, ठीक है भाई मुझे 500,000, यहाँ के लोग भोले हैं साहब। वो पेप्सिको जो CEO है वो देखता है कि ठीक है यार एक एसोसिएशन है, इनको चलो $2 लाख डॉलर इनको दे दो। उस पैसे का होता क्या? मेंबरशिप का पैसा इतना आता है, क्या होता है INT में? बताइए मुझे आप। जो प्रेसिडेंट बनते हैं इनका क्या तरीका है प्रेसिडेंट बनने का? जो आज की प्रेसिडेंट है उन्होंने इंडिया में क्या किया आज तक? मुझे इंडिया में बताइए क्या किया है, यहाँ की तो बात छोड़िए। नहीं तो हमारे उनका कहना है हमने जब बनाया था एसोसिएशन हमारे बायलॉज में, चेंज द बायलॉज, यू नो। इंडिया का यही प्रॉब्लम है, इंडिया का IPC कोड है, इंडियन पीनल कोड
पुराने तवज्जो के साथ चल रहा है, आज तक वही चल रहा है। पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़ते हैं आपको, वक्त बदल रहा है, आप नहीं बदलेंगे तो पड़े। चेंज द बाय लॉज। आपका कौन सा कोई प्रीएम्बल है जो आप चेंज नहीं कर सकते? चेंज द बाय लॉज। कैसे इलेक्शन का प्रोसेस है, कैसे प्रेसिडेंट बनते हैं ये, और क्या इसके अंदर सर इसके अंदर बहुत बड़ी कैच है। वो कभी ना कभी मैं तो वीडियो रिलीज कर दूंगा अपने सोशल मीडिया पे, जब वो वीडियो भागेगा तो इनकी ये फिर सुन लेंगे। तो रोक सको तो रोक लेना, बस सीधी बात है। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं और वी विल टॉक अबाउट जो आप एक प्लान बोले थे रेप्स ऑफ जो इंडिया में रेप हो रहे हैं उनके सपोर्ट में आप लॉयर्स की फीस के बारे में आप बात कर रहे थे। तो आपको लगता है अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा इनिशिएटिव, ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी और बहुत ही नेक काम होगा ये, अगर आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। और पैसा डायरेक्ट दीजिए, हम कोई पैसे को हाथ नहीं लगाते, पैसा हम बता देंगे यहाँ पैसा देना है। मैं जो टॉप लॉयर्स हैं इंडिया के, मैं उनमें से आपको कलेक्ट करके दे दूंगा। ये टॉप लॉयर्स हैं, आप लोग बात करिए, उनको वायर कर दीजिए। कई तरीके आते हैं, जूम से पैसा चल जाता है, रेमिट टू इंडिया, आप पैसे दे दीजिए, उनकी हियरिंग होगी। केस जीतना है और जो गलत आदमी है उसको जेल में जाना जरूरी है, वो छूट जाते हैं, वो छूट जाते हैं। आज एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, आप सोच नहीं सकते कि एसिड अटैक विक्टिम्स का क्या हाल हो रहा है इंडिया में। अभी फेसबुक पे पेज था, न्यूयॉर्क के यहाँ जो वीक हुआ था एक अपना गारमेंट्स का कुछ था, उसमें भी इसने वॉक किया था एक एसिड अटैक विक्टिम ने इंडिया की। वी नीड टू हेल्प, अपन सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हम इंडियन है, हम यार बहुत बुरा लग रहा है। यार बुरा तो लग रहा है, उसके आगे क्या? तुम ये बोल के निकल जाते हैं अपन बुरा लग रहा है जी। तो अभी जी विल स्मॉल ब्रेक बिफोर जो है आगे हम यूएस में क्या क्या कर सकते हैं विच विल हेल्प बोथ यूएस एंड इंडिया, विल टॉक अबाउट। अभी जी वेलकम बैक टू मस्ती टाइम रेडियो, वॉइस ऑफ द कम्युनिटी, ब्रॉट टू यू बाय माई टैक्स फाइलर एट गुरुकुल सिगरी बार एंड ग्रिल। तो अभी हम बात कर रहे थे अभी दांडिया जी से। अभी जी अभी तक हमने बहुत चीजों पे बात की है और अब जो इस सेगमेंट में है हम आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक बार दोहराएंगे और उनसे आपकी फीडबैक लेंगे कि इन चीजों को नजर में रखते हम ऐसा क्या कर सकते हैं डैलस में या अमेरिका में जी अपने एसोसिएशंस के साथ और अपने जो भी कम्युनिटी के साथ। तो पहला प्रोजेक्ट आपका था क्लीन जयपुर, टीम क्लीन जयपुर जी। टीम क्लीन जयपुर एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें बच्चों को सिखाया जाता है और ये आप लोग कहीं के भी हो, आप कर्नाटक के हो, तेलंगाना के हो, आंध्रा के हो, बंबई के हो, ये सब काम आप लोग यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको जाने की भी जरूरत नहीं, जस्ट गेट कनेक्टेड विद द स्कूल्स देयर। और जब भी आप इंडिया जाएं आप एक कोशिश करें कोई ना कोई असेंबली में जाके एड्रेस करें। यू से दैट यू हैव कम फ्रॉम अमेरिका एंड नीड टू टॉक टू चिल्ड्रन, दे वोंट रिफ्यूज यू। आपको सुबह जाना पड़ेगा 7:30 बजे, आप 5 मिनट असेंबली में बोलिए। एंड पीपल, आई टेल यू वन थिंग, जब बाहर से कोई आदमी आता है बोलता है तो लोग सुनते हैं। आज की तारीख में जैसे इंडिया से कोई आता है यहाँ पे, बड़े बड़े टॉक शोज होते हैं तो अमेरिकन सुनते हैं ना, वैसे ही अगर अपन जाएंगे और अपन इंडिया में बात करेंगे, डायस्पोरा का जो एक फर्ज है वो अपने को निभाना चाहिए इंडिया के लिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे इंडिया is what we are. We are because of India. We are not because of any other country. So we have to go back to India. Either you need to spend time on the telephone, you need to spend time on social media. और बहुत चीजें हो सकती है। किसी को भी मेरे से बात पूछना है, you can contact me. आपसे contact detail ले सकता है, कैसे मैं करता हूँ ये सब चीजें वो बता सकता है, मैं उनको बता दूंगा ऐसे करना है आपको। तो वेरी सिंपल मोडस ऑपरेंडी। So आप कहते हैं कि इसमें समय लगाना पड़ता है, नॉट फाइनेंशियल की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आधे से ज्यादा काम जो इंडिया में है ना वो सोच बदलने के हैं। आप किसी की सोच पैसे से अगर बदलेंगे वो टेम्पररी बदलती है, राइट। आप किसी आज एक मंदिर के बाहर कोई भिखारी बैठा है उसको खाना खिला देंगे तो वो टेम्पररी आपने बदल दिया कि उसको पेट आपको भर दिया, वो रात को सो जाएगा, मगर अगली रात को फिर क्या। तो आपको उस भिखारी को एक ऐसी चीज उसको समझानी पड़ेगी कि भाई तुम काम करो, भीख नहीं मांगो, फिर उसको काम आपको दिलवाना पड़ेगा। आपने किसी गरीब आदमी को ऑटो रिक्शा ही दिलवा दिया, आज 80,000 रुपए का ऑटो रिक्शा आता है $1200 का, आपने वही दिलवा दिया तो उसका पेट भरने लग गया। इससे देश बढ़ेगा, वो टैक्स देगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा। आज देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज अपने अमेरिका में हर जगह लाइब्रेरीज खुलती है। आपने कब सुना था इंडिया में कोई लाइब्रेरी खुली हो एक इंटरनेशनल लेवल की? मैंने तो नहीं सुना। देखिए जैसे जानवरों को रखने के लिए वन संरक्षण बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वैसे ही ह्यूमैनिटी को अलाइव रखने के लिए लाइब्रेरीज क्रिएट करते हैं। दैट्स वाई इन अमेरिका, आज जैसे मैं प्लेनो में रहता हूं, मेरे घर के आसपास 5 लाइब्रेरीज हैं, बिग मैसिव, कॉलन काउंटी की सारी।
इंडिया में किधर है लाइब्रेरीज? इंडिया में तो मॉल बनाए जा रहे हैं। अब वो मॉल में अगर कौन आएगा? अगर पैसे ही नहीं होंगे, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, तो मॉल वैसे ही नहीं आएगा कोई। तो मॉल एंड ऑफ द डे क्या होगा? 20 साल बाद they'll become empty, वो सारे खंडर हो जाएंगे, लोग चले जाएंगे वहां से। तो इंडिया इज नॉट अपने कैचिंग द रूट कॉज। द रूट कॉज इज चेंज द माइंडसेट। सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा। देश पैसे से कभी नहीं बदल सकता। अमेरिका इज नॉट बिकॉज ऑफ डॉलर्स, और अमेरिका इज नॉट बिकॉज ऑफ द इनके पास जो आर्मी वॉरफेयर। इट्स अमेरिका इज एन आइडिया। व्हेन 50 countries, 50 religions can live in one country, why can't in India everybody live together? In spite of the fact that all are Indians, you know. जी। तो ये था आपका टीम क्लीन जयपुर के बारे में। तो जो आपने उत्तराखंड में जो सपोर्ट की थी नेचुरल डिजास्टर के समय, तो आप बता सकते हैं कि उसको हम यूएस से कैसे उस टाइप की चीजें? मैं चलिए एक चीज आपको बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में अभी तक चल रहा है। जो कश्मीर में मुस्लिम्स हैं, जो कश्मीर का यूथ है, उसको डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। जी। वो इतने ज्यादा डायरेक्शन लेस लोग हैं, तो उनको ईवल लोग हैं, वो उनको यूज कर रहे हैं अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। जी, है ना। तो उनको आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? उनको आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट डालते हैं। आप जाएं कश्मीर में, आप कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं खुद गया हूं कश्मीर, मैंने वहां पे बच्चों को पढ़ाया था 1 महीना। वहां पे ऐसा नहीं है। They don't hate it. This is a media propaganda thing, either from Pakistan or India, that Kashmiris hate India. No, they don't hate India. They love India. ये सब उल्टी सीधी बातें, politically driven एक ये सोच है जो पॉलिटिक्स में घुसा देती है कि नो 300-400 लड़के हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनसे आप उनसे बात किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ हो सकता है। आज जैसे कश्मीर, जम्मू की यूनिवर्सिटी है, वहां पे जाके आप बच्चों से बात कर सकते हैं। सीआरपीएफ में वहां बच्चे जा रहे हैं, अभी पुलिस में हुई है, वहां पे कश्मीर के कितने यूथ गया? 300 यूथ हैव जॉइन्ड द पुलिस सर्विसेज। तो कश्मीर विल बिकम व्हाट कश्मीर इज, एंड कश्मीर इज इंडियाज, पीरियड। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। कश्मीर इंडिया का था, कश्मीर इंडिया का है, और कश्मीर इंडिया का रहेगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं रखे। तो द क्वेश्चन इज, अभी जैसे उत्तराखंड डिजास्टर के बारे में, मेनली आई एम टॉकिंग ऑफ डिजास्टर जिसमें आपने सपोर्ट किया था, तो ऐसा कोलैबोरेटिव मूवमेंट है आपके जहन में जिसको इनकेस फर्दर डिजास्टर्स हुए इंडिया में तो मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है इंडिया में। मैं जब यहां से कपड़ा लेके गया था, वहां पे कस्टम में मेरा शिपमेंट जो कि 2 टन सामान था, 80 बॉक्सेस, होम डिपो के जो बड़े बॉक्सेस आते हैं वो थे, और उन्होंने 16 दिन मेरा कस्टम में रोक दिया। द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज, इंडिया में रूल है कि आप जब कपड़ा भेजते हैं उसको काट के भेजिए। मेरी वहां पे बात हुई, वहां पे वलियार रवि करके थे, जब कैबिनेट मिनिस्टर थे, मैं उनके पास गया, मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे ये चीज बोला था, आप इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट करिए न्यूयॉर्क के अंदर, और उनको बोलिए एक अम्ब्रेला बना लीजिए कि आप लोग वहां से जितना रिलीफ का भेजना चाहते हैं वो उस अम्ब्रेला के अंदर आ जाए। जी। ये हो सकता है, ये बहुत आसान काम है। अपन इंडियन एम्बेसी में, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं यहाँ पे, आज बड़े बड़े मेरे से बहुत पुराने लोग यहाँ बैठे हैं। दे शुड कॉन्टैक्ट द इंडियन एम्बेसी। एवरीबडी इज अ गिवर हियर, बट नोबडी नोज हाउ टू गिव, हाउ इट विल रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, दैट्स द प्रॉब्लम। अब वहां पे कोई तकियानूसी रूल्स भी थे। तो अब 16 दिन में नॉन स्टॉप, मैं कुतुब होटल में ठहरा हुआ था दिल्ली में, एवरी डे मैं टैक्सी लेके जाता था, 9 बजे पहुंच जाता था, बाहर बैठा रहता था, मेरे वो चक्कर लगवाते थे, बोलते कपड़ा काट के लाना चाहिए। अब ये मैंने कहा आप काट देंगे अगर कपड़ा, तो ये यूज कौन करेगा? आप कपड़ा काट के नहीं लाते, इंपोर्ट करना चाहिए था आपको गारमेंट कोई इंपोर्टर से। मैंने सर वहां पे लोग मर रहे हैं, आप ये सब फॉर्मेलिटीज में लगे हुए हैं, या पहले वहां पे कपड़ा पहुंचाया जाएगा? तो हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। इंडिया में कभी भी नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं। द वे इंडिया हैज प्लेड विद द एनवायरमेंट, वी नो इट। एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन इंडिया, इट इज नॉट गिवन बाय द गॉड। आई एम टेलिंग यू, जो वॉर, ये जो फ्लड्स आते हैं, ये सब आते हैं, उत्तराखंड का मैंने देखा है। द वे दे हैव यूज जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज को टच कर दिया है। आज अमेरिका में इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किसी की मजाल है यहाँ पे कुछ कर दे कि वहां पे सैंड ही चोरी कर रहे हैं, रिवर बेड ही कर दिए नीचे, तो बाढ़ आनी थी। तो मेरा तो सारा वीडियो है उसका, आई कैन प्रूव इट। तो अभी मैं ये कहता हूं, इंडियन डायस्पोरा को शुड स्टैंड फॉर कश्मीर राइट नाउ। द इमीडिएट प्रॉब्लम इज कश्मीर यूथ को डायरेक्शन कैसे दिया जाए विद मनी। अगर आप ये सोचिए, आज 2 लाख इंडियन रहते हैं अपन, अगर 2 लाख इंडियन $1 डॉलर भी देता है हर महीना, वी कलेक्ट $200,000। हाउ मच इज इट इन 1.25 करोड़, मोर देन दैट। If we distribute 1.25 crore every month, youth क्यों डायरेक्शन लेस हो रहा है? Because they don't have any jobs, they don't have food in their stomach. जब आदमी के पास पेट में खाना नहीं होता, empty mind is a devil's mind, तो ये हो गया। अगर आप हर महीना 1 करोड़ रुपया भेजें
कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व है। वो 300 पीपल जो यूज कर लेते हैं फॉर स्टोन थ्रोइंग, स्टोन पेल्टिंग, इनको मिलेंगे ही नहीं। दिल भी अब कई यूथ हैं जो पूरे जो काम कर रहे हैं, अपने यहाँ पे भी कश्मीरी रह ही रहे हैं अमेरिका में, वो तो कुछ नहीं बोल रहे। ये पॉलिटिकली ड्रिवन चीजें हैं। So other project that you have been talking is पंजाब में ड्रग्स के बारे में, तो what is the support NRIs can give to propagate या get it down? See, we know how drugs is lethal. We live in America. अपन लोगों को यहाँ पे the fact is कि अपन लोगों को पता है अपन लोगों के बच्चों को ड्रग्स से अपन को दूर रखना है। इट इज रैम्पेंट। मैरिजुआना आज प्लेनो आईएसडी में चले जाइए, आप कॉलिन में चले जाइए, मिकनी आईएसडी में चले जाइए, आपको बता देंगे कि स्कूल्स के अंदर मैरिजुआना बड़ा रैम्पेंट है। ये लोग नहीं रोक पाए, लॉ इन्फोर्समेंट। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि पंजाब की लॉ इन्फोर्समेंट जो कि करप्ट है, पॉलिटिकल क्लास करप्ट है, वो रोक सकेगी? जी। वहां पे एक जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये दिस इज द ओनली बिजनेस विच इज ल्यूक्रेटिव, एंड दिस बिजनेस, द एक्सचेंज, द करेंसी विच रोल्स इन दिस बिजनेस इज बिटवीन आर्म्स एंड ड्रग्स। सी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, वो वहां से ड्रग्स देते हैं, ये यहां से आर्म्स देते हैं। ये एक बहुत बड़ा धंधा है। तो आप ये ड्रग्स का जो है इसमें बहुत बड़ी आवाज उठानी चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस बेस पे आ रही है, एक उनका पॉलिटिकल स्लोगन है कि हम ड्रग्स साफ कर देंगे, उनसे पूछिए आप प्लान बताइए, शो अस द प्लान ऑन द पेपर कि आप कैसे कर देंगे। दे डोंट हैव द नॉलेज, दे डोंट हैव द नॉलेज, हाउ विल दे डू इट? दे हैवंट स्मोक्ड, देयर आर नो रिहैब सेंटर्स, देयर आर नो इंटरनेशनल रिहैब सेंटर्स, देयर इज नो एजुकेशन। प्लस इंडिया में समाज का प्रेशर बहुत रहता है। देखिए आज अगर मेरी बेटी ड्रग्स पे ले रही हो तो मैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर सीक्रेसी नहीं रखता। वो पब्लिक में बता देगा मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, इसलिए मैं उसको बता नहीं सकता। तो हमने एक चीज दिखाई थी, मेरे वीडियो में है, एक मैरिजुआना का ड्रग टेस्ट होता है, घर में ही होता है, यूरिन टेस्ट। अगर मुझे पता लग जाता है मेरी बेटी ड्रग्स पे है और मैं अपने घर की बात घर में रख सकता हूं, देयर आई कैन, एक मैं प्लान बना सकता हूं कि अब मैं इसको कैसे बाहर लेके आऊं। जी। वहां लोगों को नॉलेज नहीं है। क्या है प्रॉब्लम मनोहर जी, कि लोग बाग सुनते नहीं है, और जो सुनता नहीं है वो सीखता नहीं है। यू नीड टू बी अ गुड इन द सेंस, आपको सुनने की ताकत होनी चाहिए, तो सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। तो ये जो आप ड्रग की बात कर रहे हैं जो यहाँ वॉलग्रीन्स में मिलती है, विच कैन बी यूज्ड इन इंडिया टू टेस्ट इट, क्या अवेलेबल है इंडिया में? इट्स ओनली $14 फ्रॉम हेयर, यू कैन इम्पोर्ट फ्रॉम हेयर, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट रैम्पेंटली ऑल ओवर पंजाब। फ्री दीजिए, ये आप ले जाइए, अपने बच्चे के लिए ड्रग टेस्ट कराइए। ड्रग टेस्ट कराने के बाद आप रिपोर्ट दिखाइए। ये नहीं कि आप ले गए और उसको फेंक दिया आपने, ना, जो लेके जा रहा है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा वापस कि आपके बच्चे का क्या हुआ। इससे आपको पता लग जाएगा एक तो कि कितने ड्रग्स रैम्पेंट हो चुके हैं, क्योंकि जितने आपके डब्बे बिकेंगे उतने ही। आज कौन 2000 रुपए खर्च नहीं कर सकता है इंडिया में अपने बच्चे के लिए? सब कर सकते हैं जी। आज को इंडिया में एनजीओ ही आ जाए, वही आगे आ जाए, हम ही बता देंगे कैसे लेना है। मगर जो ये एक तरह से मेडिसिन में आएगा या ये टेस्ट, लैब टेस्ट आएगा, वो पता नहीं है। तो उसका जो रूल है इंडिया में इंपोर्ट करने का, वो रूल वहां पे बैठे हुए लोगों को प्रेशर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये हटाइए, लेट दिस थिंग कम इन टू इंडिया। वी नीड टू थिंक अहेड ऑफ द गेम। आप ड्रग्स वाले जो ड्रग पेडलर्स हैं, अब ड्रग पेडलिंग कितनी आसान है। एक बच्चा है जो गरीब बच्चा है, उसको बोला कि ये पुड़ी का लेके तो 1000 रुपए ले, और ये पुड़ी का जाके चौराहे पे जाके किसी को दे दे, वो जाके दे देगा। उसने 10 पुड़ी का करी, वो 10,000 रुपए रोज कमा रहा है। तो ड्रग पेडलिंग, जो ड्रग पेडलर्स तो इजीली अवेलेबल इन इंडिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो अभी जी वी हैड ए लॉन्ग टॉक, बहुत चीजें हमने डिस्कस की इंडिया के प्रोजेक्ट के बारे में और अमेरिका के प्रोजेक्ट के बारे में, और अमेरिका में जो इंडियंस या साउथ एशियंस रहते हैं वो क्या कर सकते हैं बैक होम टू हेल्प, एंड क्रिएटिव आइडियाज थे आपने जो बताया, क्योंकि मैं जनरली क्रिएटिव आइडियाज मनोहर जी, क्रिएटिव आइडियाज विच आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड। सी एग्जीक्यूशन आना चाहिए ना, हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम कोई पैसे को हाथ नहीं लगाते। आज तक मैंने कोई फंडिंग किसी से नहीं ली है, $1 की भी जी। मैंने टीम क्लीन जयपुर में अपना पैसा लगाया, ठीक है ना, 8-10 लाख रुपए मैं अपने खर्च करता हूं। आज तक मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और ना मैं लेने वाला हूं। आपको करना है, हम आपको जरिया बता देंगे कि आप वहां जाके डायरेक्टली दे दीजिए, हम नहीं छूने वाले कोई भी पैसे को जी। आज जैसे दंगे होते हैं, राइट्स के अंदर कितनी दुकानें चल जाती है गरीब लोगों की। एक आदमी की दुकान को आप पूरा करेक्ट करना आप $1000-2000 में कर सकते हैं। एक छोटे आदमी की दुकान थी, पान की दुकान थी, उसको आग लगा दी जी। अब उसमें यह मत देखिए कि मुसलमान की दुकान थी तो मैं मुसलमान की दुकान को पैसा नहीं दूंगा, नहीं, वो थी, हम आपको बता देंगे 50 दुकानें साहब इनमें आग लग गई, इनको आपको रिहैब करना है वापस से, आपको इतने फंड्स कलेक्ट करने इतने टाइम में, आप डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में भेजिए ना, यहां से डायरेक्टली हो सकता है। डेफिनेटली अभी जी। सो जो आइडियाज है, वी ओनली डिस्कस द समरी ऑफ आइडियाज। वी विल लाइक टू डू ए स्पेशल शो
wherein we want to document all this and spread awareness among our नहीं, Indian. मैं तो आपको एक चीज रिक्वेस्ट करता हूं कि और भी जैसे एक दो इंडियंस को और लेके आइए, एक दो पाकिस्तानीज को लेके आइए, आपके स्टूडियो है, आप यहाँ टॉक शो कराइए जी। एक, और आपस में डिस्कस करके एक डिबेट हो, मत डिबेट का फिर अंजाम भी निकले। ये नहीं कि डिबेट आ गए, हमें कोई, आई एम नॉट हेयर फॉर सेल्फ प्रमोशन, मुझे कुछ ना तो कोई पार्टी, ना तो कोई बोर्ड मेंबर बनना है, ना कोई प्रेसिडेंट बनना है, मैं कभी नहीं बनूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है सर, मेरे पास काम करने का टाइम है। मेरे से जो हेल्प हो सकती है, जो मैं कर सकता हूं, वो आप बोलिए, और रात के 12 बजे बोलेंगे मैं रेडी हूं।